जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और ज्योग्राफी का जो प्रकार होता है कितना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम तारा कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। आखिर तारा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे कि तारों की बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, तारा कैसे बना उसके बारे में भी जानेंगे कि तारा बनने का क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे। आज हम ज्योग्राफी को जानने वाले हैं। आज हम क्या जानेंगे? ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन कराना, जो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी को तो क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। पहले हम ये समझते हैं कि ज्योग्राफी में हम किसके बारे में, अपने पृथ्वी के बारे में से पढ़ते हैं। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का आकृति कैसा होगा, कैसा होता है। हम लोग बचपन में पढ़े कि पृथ्वी का आकृति कैसा होगा। तो कोई कोई बोलेगा कि अंडा का आकार होता है, कोई कोई बोलेगा संतरा का आकार होता है, कोई कोई बोलेगा गोल होता है। जी नहीं बाबू, पृथ्वी ना तो गोल होती है, ना अंडा आकार होता है, ना तो क्या होता है, ना तो संतरे की आकार की होती है। पृथ्वी बाबू ज्यूएड होती है। क्या है? पृथ्वी ज्यूएड है। पृथ्वी क्या है? ज्यूएड है। ज्यूएड कहने का अर्थ क्या है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़। देखिए, पृथ्वी क्या है? उबड़ खाबड़। यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी कहीं भी गोल नहीं दिखेगी आपको। पृथ्वी कहीं से गोल नहीं दिखती है। क्या पृथ्वी गोल आपको दिखती है? अगर पृथ्वी गोल रहती तो क्या पहाड़ नहीं रहता? अगर पृथ्वी गोल रहती तो धंसा हुआ उसमें समुद्र रहता, झील रहता, झरने होते, पठार होते, पहाड़ होती? नहीं होती। क्या तो हम कह सकते हैं पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, यानी कि जोड़ है। पृथ्वी क्या है? जोड़ है। पृथ्वी का आकृति क्या है? जोड़ आकृति की है। क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति इस तरह से है, इस तरह से हमारा पृथ्वी है, समझे। और उसको जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो एक तरह से एक ऐसा रेखा खींचा है जिसको हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन हमारा पृथ्वी जोएड है, क्योंकि कहीं आपको उठा हुआ पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं झरना देखने को मिलेगा, कहीं नदी देखने को मिलेगी, कहीं आपका रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो हमारी जो पृथ्वी में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है बाबू। क्या पाई जाती है? हमारे पृथ्वी का उच्चावच समान नहीं है। कहीं देखिएगा तो मैदान ही मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है। क्या पृथ्वी पे विभिन्नता नहीं है? है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी ज्योएड है। अब देखिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप लोग हमेशा से सुने होंगे कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? तो हम पृथ्वी के अध्ययन करते हैं, उसको हम ज्योग्राफी करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता। मतलब हम लोग खड़ा है, तो हम लोग धरती पर नहीं खड़ा है बाबू, हम लोग कहाँ? धरती पर खड़ा है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतहों को अध्ययन करना क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। जियोग्राफी हम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जियोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को अध्ययन करना हम ज्योग्राफी कहेंगे। आसान सा शब्द में ज्योग्राफी का डिफिनेशन। अब देखिए, अब हम जियोलॉजी किसको कहेंगे? जियोलॉजी किसको कहेंगे? एक होता है जियोलॉजी, यहाँ पे है जियोलॉजी, यहाँ पे क्या है? जियोलॉजी। एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी आप वहाँ पे पढ़िएगा बायोलॉजी में, लेकिन जियोलॉजी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम किसके अध्ययन करते हैं? तो पृथ्वी के नीचे मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, आपका जो पृथ्वी के नीचे होता है। तो पृथ्वी के नीचे जब हम खोदेंगे, पृथ्वी के निचली सतह का अध्ययन करना हमें क्या कहते हैं? हम उसको जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते बाबू? जियोलॉजी कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में पढ़ना हम ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में पढ़ना हम क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब जियोलॉजी क्या है हम जान लिए। मतलब देखिए, आप जेकरा पर खड़ा है वो क्या हो गया? ज्योग्राफी। आप खड़ा हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये आपका ज्योग्राफी हुआ। क्या हुआ बाबू? ज्योग्राफी हुआ।
आप लोग कहाँ बैठते हैं? जमीन पे। कोई भी सामान क्या है? जमीन पे। तो धरती के ऊपर है, उसको क्या कहेंगे? ज्योग्राफी कहेंगे। और जैसे हम धरती को खोदेंगे, धरती के नीचे सतह में जाएंगे, निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो हम जियोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी में हम किसके अध्ययन? ज्योतिष का अध्ययन जो करता है, जो ज्योतिष पढ़ता है, हाथ उथ पढ़ता है, ब्याह शादी सेट करवाता है, ऐसा ऐसा वो ज्योतिष होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, जो ज्योतिष के बारे में पढ़ता है और ज्योतिष विज्ञान। लेकिन एस्ट्रोनॉमी हम किसे बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, ये तीनों बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, तीनों बहुत अच्छा है। जहाँ हम खड़ा हैं, क्या जैसे ही हम जिस पे खड़ा है, पृथ्वी के सतह पर खड़ा है, उसको ज्योग्राफी मार दिए, और जैसे ही पृथ्वी को खोद दिए, वो क्या हो गया? जियोलॉजी हो गया। और जैसे ही आसमान को देखे, क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमी हो गया। क्या हो गया बाबू? एस्ट्रोनॉमी हो गया। जब आप लोग जरी होइएगा नहीं, बचपन में छोटे छोटे होंगे, तब आप लोग जब छत पर हम लोग सोते थे, तब पूछते थे, देखिए पापा ये तारा इतना काहे चमकता है, ये टूटल है तारा, तो हम लोग 20 मांगते थे। ये सब की है? आकाश में आप लोग देखते रहे, बादल है, क्या है? तारा है। ये देखो सुबोरे के तारा है, ये सांझ के तारा है। तो ये सब किस में आता है बाबू? ये सब क्या इसमें आता है? तो एस्ट्रोनॉमी में आता है। किस में आता है? एस्ट्रोनॉमी में। तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी समझ में आ गया। हर चीज, हर सब्जेक्ट को पहले पढ़ो तो जानो कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे। यही होता है बेसिक रूल और स्मार्ट रूल कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कहते हैं भौतिक ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। क्या फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल? तो भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो भू आकृति विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम अपने भू आकृतिक विज्ञान, मतलब भूमि का जो भी आकृति है, पहाड़ है, नदी है, आपका ये झरना है, ऊंचा वच है, ये सब मतलब पृथ्वी की आकृति के बारे में हम किस विज्ञान में पढ़ते हैं? भू आकृति के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? भू आकृति का विज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को कुल 1 2 3 4 है ना, 4 गो है, तो 4 भागों में बांटा गया है फिजिकल ज्योग्राफी को। भू आकृति विज्ञान, समुद्र जलवायु विज्ञान और जैव विज्ञान। अब कहिएगा समुद्र जलवायु, देखिए समुद्रों के बारे में पढ़ना, समुद्र की जलवायु के बारे में पढ़ना, समुद्र के लहरों के बारे में पढ़ना, ज्वार और भाटा के बारे में, ये सब समुद्र में हम लोग देखते हैं, समुद्र में पढ़ते हैं। तो जहां हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू? समुद्री जलवायु। क्या कहते हैं? समुद्री जलवायु। और हम जलवायु अपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, अपने क्लाइमेट के बारे में, अपने मौसम के बारे में, ठंडा गर्मी कैसे आता है, बरसात कैसे आता है, ये सब अपने मौसम के बारे में, मौसमी लहरों के बारे में, मानसून के बारे में पढ़ते हैं। तो किसमें पढ़ते हैं हम? जलवायु विज्ञान में। जैव विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के लिए क्या क्या संसाधन हो सकते हैं, पेड़ पौधे के लिए, जंतु के लिए, ये सब हम जैविक विज्ञान या आर्थिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो ये सारा फिजिकल क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है बाबू। क्या आता है? तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या आते हैं? भू आकृति विज्ञान, समुद्री जलवायु विज्ञान और जलवायु विज्ञान और जैव विज्ञान। ये सारी क्या किस में आती है? तो फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। हमने जाना कि ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा गया। जिस तरह आपका जियोलॉजी, जिस तरह बायोलॉजी को बांटा जाता है, हिस्ट्री को बांटा जाता है, पॉलिटिकल साइंस को बांटा जाता है, उसी प्रकार जो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी को भी हम 3 भागों में बांटे हैं, ज्योग्राफी और जूलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें हम भू आकृति विज्ञान, समुद्री जलवायु विज्ञान और जैव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम आज से आप में हमारा जो कह सकते हैं ज्योग्राफी का आज हमारा फर्स्ट क्लास है, क्योंकि हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ये थोड़ा सा बायोलॉजी को पढ़ा दिया है। हमने इकोनॉमिक्स
को भी 4-5 वीडियो इकोनॉमिक्स का भी हमने डाले हैं, मैं डाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जीडीपी जीएनपी इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने हिस्ट्री को शुरू से पढ़ा है, आपका शुरू से हम लोग हिस्ट्री को पढ़े हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ाए हैं, और आज से हम फर्स्ट क्लास हमारा क्या है, ज्योग्राफी को। तो आप अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा है। देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है। तो जो लोग एसएससी का तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपका सौरमंडल से, ब्रह्मांड से क्वेश्चन आता है। और जो अगर आगे चलकर बिहार बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं उन लोग में भी आपका उनका भी सिलेबस में सौरमंडल पढ़ने का होता है। तो अगर आप अभी से ही छोटे छोटे वीडियो को ही देखकर आप अभी से समझ बूझ कर रखिएगा तो आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम पढ़ते हैं आज ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना, सौरमंडल के बारे में पढ़ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है। हाँ आपका क्या कहलाता है, तो आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना कॉस्मोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाता है बाबू, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और ज्योतिष विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान को जो पढ़ते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो ये बातें हमने बताई आपको। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी पे हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुआ। बिग बैंग थ्योरी क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए, पहले आप लोग आसमान में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, तारा दिखता है। क्या दिखता है बाबू, तारा। तो जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब तारे थे। क्या थे, तारे। तो वो तारे कैसे बने, हम लोग जो जितना तारा देखते हैं, मुड़ी उठाते तो हमको कुछ दिखता है, सोलर सिस्टम भी सब कुछ दिखता है, नहीं दिखता, हमको सिर्फ तारा दिखता है। तो पहले हम ताराओं के बारे में पढ़ते हैं, तारा स्टार के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर तारा का निर्माण कैसे हुआ, तारा की बनने की प्रक्रिया क्या है, तारा ब्रह्मांड में कैसे बनी, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या आप लोग ऐसे ही इसी तारों से रिलेटेड वीडियो या ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने एक वादा किया है कि अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो हम फुल एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे 6 to 12। तो अगर बाबू आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम जरूर करके दिखाएंगे। ऐसे मेहनत बहुत लगता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, देखिए प्रेशर नहीं है, कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो देखने में और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन में हमने ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया। आप देखिए व्हाइट बोर्ड से सफ़र कहाँ तक जाती है। अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए हम पढ़ते तारों के बनने की प्रक्रिया। तारों की बनने की प्रक्रिया क्या है। देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष में क्या था, क्वेश्चन आता है सबसे पहले अंतरिक्ष में क्या था। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में गैस था। क्या था, गैस था। सबसे पहले अंतरिक्ष में गैस, और अंतरिक्ष में पहले से ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस तथा धूलकण तो पहले अंतरिक्ष में गैस था। क्या था, गैस। अंतरिक्ष में गैस थी। अंतरिक्ष में पहले से ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस तथा धूलकण थे। आपका अंतरिक्ष में क्या था, कैसा गैस था, तो हाइड्रोजन था और हीलियम, 2 गैस थे। किसमें, अंतरिक्ष में मौजूद 2 गैस थे जिसका नाम हीलियम और हाइड्रोजन था, तथा धूलकण। और क्या थे अंतरिक्ष में, धूलकण थे। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा धूलकण भी हमारे अंतरिक्ष में थे। क्या था, पहले देखिए अब हम आपको बताते हैं कि पहले कैसे था। देखिए समझिए, पहले हमारा अंतरिक्ष जो था, पहले अंतरिक्ष में क्या था, गैस था। पहले अंतरिक्ष में क्या था, ये गैस है। पहले क्या है, अंतरिक्ष में गैस है। क्या है, गैस।
पहले अंतरिक्ष में क्या है, गैस था, पहले अंतरिक्ष में गैस था, तथा क्या था, और धूलकण था, क्या था, धूलकण था, यही था बस, और कुछ था अंतरिक्ष में, बस इतना ही था। वही क्या हुआ होता है, जो अंतरिक्ष में गैस और धूलकण थे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस था, और ये निहारिका ये और नेबुला बनते हैं। तो निहारिका और नेबुला कैसे बनते हैं, देखिए, जब ये गैस और एक बहुत बड़े बादल का रूप लेती है, जब ये गैस और धूलकण एक बहुत बड़े बादल का रूप लेती है, तब उसे निहारिका कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है बाबू, निहारिका कहा जाता है। मतलब देखिए, ये जो हाइड्रोजन जो गैस था और धूलकण थी, ये आपस में बहुत करीब आ जाते, बहुत करीब आ जाते। इन जो संघनित हो जाते, क्या हो जाते बाबू, संघनित हो जाते हैं, आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक बादल बनता है। एक क्या बनता है, गैस का बादल बनता है, जिसे हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये गैसों का मतलब ये गैसों का बादल बन जाता है, जिसे हम निहारिका और नेबुला कहते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा कि जब ये गैस और धूलकण एक बहुत बड़े बादल का रूप लेती है, तब उसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। अब देखिए, हमने पढ़ा कि ये तो निहारिका बना, पहले ये गैस था, गैस से क्या बनता है बाबू, तो निहारिका बनता है। गैस से क्या बनता है, निहारिका, गैस से क्या बनता है, निहारिका। गैस से निहारिका बनने के बाद अब ये धीरे धीरे तारों के निर्माण के लिए जा रहा था, धीरे धीरे क्या, तारों का जन्म होने के लिए जा रहा था। कैसे, देखिए, तारा का जन्म और हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन कैसे होता है। जो तारा का जो जन्म होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से होता है, जो किस में होता है, तो यही निहारिका में होता है, यही नेबुला में होता है। तो कैसे होता है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका सिकुड़ने लगी। ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका क्या हुई, सिकुड़ने रही। एक दूसरे से जो निहारिका के जितने भी गैस थे, कण थे, निहारिका बहुत सिकुड़ने लगी। निहारिका के बादल और सिकुड़ने लगे। निहारिका क्या हुई, सिकुड़ने लगी। किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका में सिकुड़न आने लगा। निहारिका क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी। इससे केंद्र में गर्मी और दबाव पड़ता है। इसके केंद्र में गर्मी और दबाव पड़ता है। जब निहारिका सिकुड़ने लगती है तो इसके जो केंद्र में क्या पड़ता है, तो गर्मी और दबाव बढ़ता है, जिससे नाभिकीय संलयन होना शुरू होते हैं। मतलब आपका नाभिकीय संलयन मतलब क्या, हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। कैसे होता है, देखिए, जिससे नाभिकीय संलयन शुरू होता है, जिसे हम नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। देखिए, नाभिकीय संलयन शुरू होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपस में हीलियम बनाते हैं। जो हाइड्रोजन जो था और हाइड्रोजन के कण मिलकर आपस में हीलियम बनाते हैं, He। क्या बनाते हैं, He। तो किसका संलयन हो रहा था, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन, हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन हो रहा था। यहाँ पे क्या कहा, इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम। मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, तब क्या होता है, आपका तारों का निर्माण होता है बाबू। जब हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन करते हैं, तब क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। तो देखिए, यही कहा है कि मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश ऊष्मा छोड़ते हैं। भारी मात्रा में क्या छोड़ते हैं, ऊर्जा और ऊष्मा छोड़ते हैं, प्रकाश छोड़ते हैं, जिसे हम तारों का निर्माण कहते हैं। जिससे क्या हुआ, तारों का निर्माण होता है। तो एक सिंपल भाषा में तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो निहारिका क्या होने लगी, निहारिका गुरुत्वाकर्षण बल से सिकुड़ने लगी और उनके केंद्रक में दबाव और क्या होने लगा, दबाव और गर्मी बढ़ने लगा, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन हुआ और क्या हुआ, तारा का निर्माण हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम शुरू से ही अंतरिक्ष में क्या थे, प्रेजेंट थे। आपका हाइड्रोजन और हीलियम
शुरू से ही क्या थे, हाइड्रोजन में प्रेजेंट थे, सॉरी यूनिवर्स में प्रेजेंट थे, मतलब ब्रह्मांड में प्रेजेंट थे। तो हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि तारे का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। आप लोग तारा कैसे बना आप लोग समझ गए होंगे। क्या बाबू, आप लोग समझ गए कि तारा का निर्माण कैसे हुआ, वो आप लोग जाने। और हम क्या जाने आज कि जो हमारा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हम लोग 3 भागों में बांटे, जिसको हम जियोग्राफी, जूलॉजी और आपका एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। फिजिकल ज्योग्राफी को 4 भागों में बांटा गया, भू आकृति विज्ञान, समुद्री जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जैव विज्ञान। इस तरह से आज हमारा जो ज्योग्राफी का क्लास खत्म होता है। जय हिंद। अगले वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।